और लास्ट क्लास में हमने ये तीन चीज़ें देखा। WinGW कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो कि एक कंपाइलर होता है, कोड को ट्रांसलेट करने में मदद करता है आगे। और फिर VS कोड सेटअप के बारे में देखा। हेलो वर्ल्ड और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे असाइन किया जाता है, ये चीज हमने देखा था इतना सा। अब आगे हमें आज देखना है इस क्लास में कि कैसे हम अब तक जैसे मैसेज को प्रिंट करा रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि मैसेज को प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन था, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन था, मतलब पूरा प्रिंट एफ फंक्शन। तो अब देखना ये है कि प्रिंट एफ के साथ साथ में और कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है जिसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले पाते हैं। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में कहीं यूजर से इनपुट लेने के लिए किस फंक्शन का यूज होगा, ये चेक करना है हमें। उसके बाद कुछ ऑपरेटर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के प्रोग्राम, चाहे आप पाइथन कोडिंग सीख रहे हो या सी लैंग्वेज सीख रहे हो, या जो भी ए लेवल करते हैं उनको C++ पढ़ना है। ठीक है, तो ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिना ऑपरेटर के जानकारी के आप कोई प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। ठीक है, हमेशा अटकोगे अगर ऑपरेटर की जानकारी नहीं रहेगी तो। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑपरेटर को समझा जाए। ठीक है, तो हम लोग एक सी फाइल बना लेते हैं। फाइल को मैंने बताया था ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी रन करना चाहो। तो आज हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे एक फाइल का नाम दे देता हूँ scanf। ठीक है, .c ये नाम दे दिया हमने। बाकी फाइलें मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहले चीज तो मैंने बताया था, हैश इंक्लूड लिखना है। ठीक है, और अपनी इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, और इसके बाद में इंट मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करना है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा आज हम सीखने वाले हैं दो ऑपरेटर्स के बारे में, यानी दो कैटेगरी के ऑपरेटर। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक जो कि आपने लास्ट क्लास में शायद देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, और दूसरा देखेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर। ये दो कैटेगरी के ऑपरेटर। ठीक है, और साथ में फंक्शन की बात करें तो प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन की जानकारी लेंगे। दो फंक्शंस और दो अलग अलग कैटेगरी के ऑपरेटर्स के बारे में। तो जैसे हमने वेरिएबल बनाना बताया था, तो आप इस तरीके से कुछ पहले डेटा का टाइप डिक्लेयर करते हैं कि कैसा डेटा होगा। ठीक है, अगर इंटीजर है तो इंट लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम। अब कॉमा देके बी भी ऐसे भी लिख सकते हो, यानी दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, और कोई है तो कॉमा सी ऐसे कर सकते हो आप, है ना। और लास्ट में टर्मिनेटर सिंबल लगाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से ए बी सी को तीनों को डिफाइन कर दिया, यानी हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि ए बी और सी इन तीनों के अंदर किस प्रकार का डेटा जाएगा। यहाँ इंट लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीजर डेटा जाएगा। तो अगर सेम डेटा टाइप की वैल्यू असाइन हो रही है तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बार में सबको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो ए के अंदर कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, बी और सी को खाली छोड़ रहे हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए खाली। समझ गए। बट अभी हमारा ये मतलब है कि हम यूजर से हमने ए बी सी तीनों ऐसे डिफाइन कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, दो इनपुट लेंगे। एक जो कि ए के अंदर जाएगा, दूसरा जो भी नंबर इनपुट करेगा यूजर वो कहाँ पे जाएगा, बी के अंदर जाएगा। समझ गए। और फिर जो सी है उन ए और बी को जोड़ के सी के अंदर असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद उसी सी को प्रिंट कराएंगे। ठीक, तो अभी हमने ऐसे तो कर लिया है। ठीक है, अब हम नीचे क्या करेंगे, यूजर को चूंकि हम मैसेज दिखाएंगे पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स लगाया हमने और मैसेज दे दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे कुछ मैसेज डाल दिया। आप अपने हिसाब से कुछ ठीक ठाक मैसेज डाल दीजिएगा। मैंने ये मैसेज दिखा दिया प्रिंटफ की मदद से। ठीक है, अब यूजर क्या करेगा, अपने नंबर को इनपुट कर पाएगा।
सॉरी मैसेज देख पाएगा, ठीक है। अब नंबर को इनपुट कर पाए उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्कैनएफ नाम का फंक्शन लगाऊंगा, स्कैनएफ, स्कैनएफ ब्रैकेट ओपन। अब यहां लिखूंगा परसेंटेज डी, चूंकि कैसी वैल्यू आएगी, जो यूजर नंबर चूंकि फिल कर रहा है ना, तो नंबर फिल करेगा तो परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग वैल्यू होती तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, परसेंटेज एस लिख देते हैं। तो परसेंटेज डी लिखा हमने, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है, ठीक है, स्टोर कराना है। तो जब स्टोर कराना है तो सीधा ऐसे ए नहीं लिख सकते, हमें इस मेमोरी लोकेशन को कॉल करना है वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो एम% लगाएंगे और फिर ए लिखेंगे एम% लगा के, ऐसे, समझ गए। इस तरीके से कॉल तब किया जाता है जब वैल्यू जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी हो, तो पूरे एड्रेस को इस तरीके से कॉल किया जाता है, समझ गए। और ये इस चीज को दिखा रहा है कि जो वैल्यू स्टोर की जा रही है वो वैल्यू कैसी है, इंटीजर वैल्यू है। और अब यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम एक मैसेज दिखाएंगे प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने कि इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, ये मैसेज डाल दिया। फिर टर्मिनेटर सिंबल लगाया और फिर स्कैनएफ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंटेज डी, क्योंकि इसके अंदर भी जो वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, इंटीजर आ रही है, कॉमा लगाएंगे। फिर वही एम्परसेंड के साथ में यहाँ पे बी को कॉल कर लेंगे, ठीक है। यानी हमने कहा जो दूसरी वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, बी के अंदर होगी, ठीक। अब इतना हो जाने के बाद फिर मैं C को कॉल करता हूँ, C इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ। यहाँ इंट मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है कि इन तीनों के अंदर जो वैल्यू होगी कैसी होगी, इंटीजर। तो बार बार इंट नहीं लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो इतना लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया। अब मैं C को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कि प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये मैसेज है मेरा, तो मैंने ए प्लस बी ऐसे दिखा दिया। और फिर यहाँ परसेंटेज डी को कॉल करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट भी करा रहे हैं, और कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे सी को कॉल कर लेंगे। देखो जब सी नाम के वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो सीधा ऐसे ही कॉल कर लेना है। लेकिन अगर वैल्यू स्टोर कराने के लिए कॉल कर रहे हो कभी भी कहीं पे, तो इसके साथ में, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे हम कहेंगे यही प्रोग्राम बंद हो रहा है तो रिटर्न कर दो 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इतना करने से कहीं कुछ गड़बड़, हाँ जी गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ गड़बड़ी हो गई थी, अब सही है। तो फिर से बता देता हूँ एक एक लाइन को। हमने सबसे पहले क्या किया है, डेटा टाइप को वेरिएबल डिक्लेयर किया विद डेटा टाइप, ठीक है। तो कितने वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, 3, ए बी और सी के नाम से। तीनों के अंदर कैसा डेटा टाइप आ रहा है, जो डेटा आएगा वो इंटीजर रहेगा। फिर इसके बाद हमने मैसेज को प्रिंट किया, प्रिंटफ फंक्शन लगाया जिसके लिए कि एंटर फर्स्ट नंबर, ये इस तरीके से मैसेज डाल दिया ताकि यूजर को समझ में आए कि हाँ पहला नंबर इनपुट करना है। अब यूजर इनपुट कर सके, ठीक है, उसके लिए मैंने स्कैनएफ फंक्शन लगाया, और वो इनपुट जब करेगा तो डेटा कहाँ पे जाकर के स्टोर होगा, उसके लिए हमने इस तरीके से पूरे मेमोरी एड्रेस को कॉल किया है। अब चूंकि इंटीजर वैल्यू इनपुट के रूप में ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज डी यूज किया। फिर उसी तरीके से सिमिलरली हमने यहाँ पे प्रिंटफ को लगाया और फिर अपने दूसरे मैसेज को प्रिंट किया कि भैया अब जब इतना एक वैल्यू इनपुट करने के बाद एंटर बटन दबाएगा यूजर, तो एंटर बटन दबाते ही ये वाला मैसेज आएगा। और ये मैसेज आने के बाद फिर उसी तरीके से हमने दूसरे मेमोरी लोकेशन को कॉल किया है और इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। अब जो कि हमारे पास ए और बी के अंदर डेटा आ चुका है और हमें इन दोनों को जोड़ना था, तो जोड़ने के लिए मैंने इस तरीके से ले लिया,
c इक्वल टू a प्लस बी। और फिर मैंने यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन लगाया, c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है और ये मैसेज दे दिया कि देखो इनको जोड़ने पे, सम करने पे a और b को, ठीक है, ये फला फला रिजल्ट आएगा जो कि c के अंदर है। अब c के अंदर जो डेटा है इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे %d लिखा गया और ये लाइन जो कि बता रही है कोड यहीं पे खत्म है। अब रिटर्न सॉरी, इसको हमें रन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे रन कराते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कहीं पे कुछ मैसेज आ रहा है क्या, रिटर्न 0, ये यहाँ मैसेज दे रहा क्यों भाई, आइडेंटिफायर बिफोर रिटर्न 0। ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है यार, तो ठीक तो है यार ये, सेम चीज मैं कॉपी करके लेके चलता हूँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कोड को रन करके देखते हैं, वहां पे एरर आ रहा था बार बार, ठीक है। इस पे देखो रन हो गया, उसमें कुछ कंपाइलर वगैरह का एरर आ रहा है, दिक्कत कर रहा है, वो सही से एनवायरनमेंट फिर से सेट करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया आसान है, अगर आप ये झंझट से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन आगे रन करके देख सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसको इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे अब मैं पहला नंबर इनपुट करूंगा, जैसे कि मैंने लिखा 8, ठीक है, और एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर की तरफ ये आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 9 और फिर एंटर करता हूँ, और यहाँ पे आ गया टोटल सम ऑफ a प्लस बी, ठीक है, और फिर यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट समझ में आ गया। हमने एक प्रोग्राम देख लिया कि कैसे यूजर से दो इनपुट लेना है और उनको कैसे हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई यूजर से इनपुट कैसे लेना है, ये चीज देख लिया। दूसरा, आउटपुट कैसे दिखाना है, ये भी देख लिया। अब आते हैं ऑपरेटर की तरफ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम दो कैटेगरी के ऑपरेटर देखेंगे। पहला हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत समझना इनको बहुत ही सिंपल है, प्लस माइनस, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट लिख लिख के और फिर यहाँ पे प्रिंट कर करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अब या तो यही कॉमा लगा के ऐसे लिख दूं डी, ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो अगर मैं वहां पे नहीं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा टाइप के सामने, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इंट डी, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, बार बार जितने भी वेरिएबल्स बनाऊंगा, या सबको कॉमा लगा के यहीं पे असाइन कर दो। तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अब जैसे ये जो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इस पूरे को हम एक्सप्रेशन बोलेंगे जो हमने लिखा है। और इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो सिंबल्स यूज हुए हैं, जैसे यहाँ पे इक्वल टू यूज हुआ है और यहाँ पे प्लस यूज हुआ है, तो ये ऑपरेटर कहलाएंगे। और ये जो a प्लस बी लिखे गए हैं, इनको ऑपरेंड कहते हैं। जिनके ऊपर कैलकुलेशन होता है वो हमारे ऑपरेंड होते हैं, और उन कैलकुलेशन को करने के लिए जो चिन्ह यूज किया जाता है, ठीक है, सिंबल्स, उन्हें ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे एक d के नाम से बना लिया, हम लिख रहे हैं कि a इंटू बी, ठीक है, ऐसे करा दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर क्या हुआ है, ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल हो गया, समझ गए। एक और ऑपरेटर यूज हुआ है यहाँ पे इक्वल टू। अच्छा, ये जो प्लस माइनस गुणा भाग हम लोग ये सारी चीजें लगा रहे होते हैं, ठीक है, ये तो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। ये जो इक्वल टू यूज होता है,
ठीक है, इस इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट का मतलब ये हो गया कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी इनके अंदर वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ पे असाइन हो जाएगी, सी के अंदर जाकर के। समझ गए? सेम उसी तरीके से इन दोनों का गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, डी के अंदर। और वो वैल्यू डी के अंदर चली जाए उसके लिए कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है, इक्वल टू। समझ में आई बात? इक्वल टू। तो अगर सिंगल इसको अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये गलत चीज हो जाएगी, ये फिर अलग मीनिंग निकलेगा। ये बराबर, ये तुलना करने का काम करता है। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक ये हो गया, है ना। अच्छा, दूसरी चीज और देख लेते हैं पहले। अभी और भी असाइनमेंट ऑपरेटर मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ। तो जैसे ये बना लिया ए, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगा लोगे, प्लस लगा लोगे, माइनस लगा लोगे, ठीक है, ये सब तो कर लोगे। लेकिन एक चीज जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है, मेन रूप से मुझे इनके बीच अंतर ये दिखाना है, बाकी सिंबल्स आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ए डिविजनल ऑपरेटर लगाया। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, जब आप पाइथन पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पे आप जैसे ये अभी यहाँ पे लगा दिया आपने डिवीजन ऑपरेटर, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो ये कमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज कमेंट बन जाएगी, ये फिर रन नहीं होगी। जबकि पाइथन के अंदर ये एक ऑपरेटर है और ये भी एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये दो अलग अलग चीजें मानी जाती है। तो अब दूसरी चीज मैं दिखाता हूँ ऐसे। अब जरा इनके बीच अंतर आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा कि इनके बीच अंतर क्या है। ये यार मैं ए को लिख दिया हूँ, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। अब जरा इनके बीच अंतर समझना, फटाफट मैं इनको रन करा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, बस सीधा इतना लिखूंगा डी, और कॉमा लगा करके इधर फिर मैं कॉल कर लेता हूँ ई को। ई को क्या, पहले डी को कॉल करा लूँ। डी की वैल्यू फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज डी, और फिर कॉमा लगाया, ई को कॉल कर लिया, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी, और इसके बाद मैं एफ को कॉल कर लेता हूँ। ओके, अब इनके बीच अंतर को समझना आप बढ़िया से ध्यान से, कहाँ क्या दिक्कत आ गई भाई। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ दिक्कत आ गई थी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ 15, दूसरा नंबर डालता हूँ 2, तो ध्यान देना, पहले मैंने सी को प्रिंट कराया है, सी में हमने क्या करा है, वैल्यू को जोड़ा है। जैसे एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज और कर देना चाहिए था, स्लैश एन लगा देना चाहिए था, ताकि सारा न्यू लाइन में मिलता चला जाए। तो स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं, ठीक, अब रन करते हैं और इसके बाद दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने फिर से रन कर दिया है। ओके, पहला रिजल्ट जो कि जोड़ने पे मिला है, ठीक है, 15 2 17, ठीक है। दूसरा क्या था भाई, इन दोनों का गुणा किया गया था, गुणा करके दे दिया गया। तीसरा यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, देखो भाग ये भी दे रहा है और भाग ये भी दे रहा है, दोनों के दोनों भाग देने के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये भागफल को दिखा रहा है और ये शेषफल को दिखा रहा है, ठीक है। जब 15 में 2 से भाग दिया गया तो यहाँ पे भागफल कितना आ रहा है, 7। और ये भी याद रखना कि ये जो चीज है ये दशमलव में नहीं दिखाता है। समझ में आई बात, दशमलव में नहीं ले गया है, ठीक। दूसरा, ये शेषफल को दिखा रहा है, जो आपके रिमाइंडर होते हैं उनको दिखा रहा है। तो ये इनके बीच अंतर समझाना था मुझे, ये था इनके बीच अंतर। बाकी सिंबल्स लगा के इसी तरीके से जो भी है उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, नोट्स में लिखवाया ही है और वैसे तो मैंने बता ही दिया। तो ये हो गई बात कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर जो इस तरीके से काम करते हैं। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि इक्वल टू यूज किया जा रहा है वैल्यू को असाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई एक काम ये करना है, नीचे जरा ध्यान से देखना,
मैं कहता हूं कि एक काम ये करना है, जैसे ए नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है, फिर बी नाम का वेरिएबल है, मैंने कहा नीचे कुछ ऐसा कर दो कि ए को फिर से कॉल करो, ए को जिसके अंदर वैल्यू जा रही है ए को फिर से कॉल करो और ए प्लस बी कर दो। मतलब समझ में आया कुछ? जैसे मान लो अभी के लिए सपोज करो कि ए के अंदर, यहीं पे देख लो, ए के अंदर हमने कितना डाला है 15, ठीक है, मान लो दोबारा रन किया सेम वैल्यू डाला। बी के अंदर हमने कितना डाला है 2, तो हमने कहा ए के अंदर कितना है 15, बी के अंदर कितना है 2 है, तो 15 2 17, और फिर 17 किसके अंदर जाकर के स्टोर हो जाए वापस ए के अंदर। यानी अब अगर मैं नीचे प्रिंट कराता हूं, किसकी वैल्यू को प्रिंट करा दूं भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, परसेंटेज डी, ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा अगर मैं, तो ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है मुझे यहाँ पे 17। अब ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूं a इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर यही सेम चीज मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं शॉर्ट में, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे भी है। अगर ऐसे लंबा सा नहीं लिखना है, जिस वैल्यू को कॉल कर रहे हो उसी को आगे वाले वेरिएबल में अगर जोड़ना रहे तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू बी, इसका भी मतलब यही है, समझ गए? ये शॉर्टकट तरीका है, ये थोड़ा लॉन्ग तरीका है, इसका भी मतलब यही है। जब यहाँ पे किसी वेरिएबल के साथ में ऐसे लग जाए, प्लस लग जाए, माइनस लग जाए, कुछ भी लग जाए, समझ जाओ कि इसको इसके साथ में मतलब प्लस है तो प्लस किया गया, माइनस है तो माइनस किया जा रहा है इसी वेरिएबल को जो यहाँ पे है, ठीक है, जो भी ऑपरेटर है उसके साथ फिर वो चीज की जा रही है। तो अब देखो, चलो रन करके दिखाता हूँ इसको, तो रन करता हूँ मैं, रन करता हूँ, वैल्यू डाला 15, फिर दूसरी वैल्यू डाल दिया 17, तो देखो यहाँ पे मिल गया, लास्ट वैल्यू ये वाली थी 17 मिल गई ना। तो इसको ऐसे लिखोगे तब भी, ऐसा लिखोगे तब भी। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर का एक और प्रकार, ठीक है। सिंगल इक्वल टू, जो कि वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा रहा था ऐसा जोड़ने के बाद, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं कहता कि इनको गुणा करना है वही ए और बी का, तो मैं ऐसे करता, ठीक है, चलो इसको भी अब कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे कमेंट के लिए आपको 2 बार स्लैश लगाना है। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसमें कि a इंटू इक्वल टू बी, समझ में आ गया? लॉन्ग तरीका क्या होता है इसका कि a इक्वल टू ए इंटू बी, ये लॉन्ग तरीका था, बट इसी का शॉर्ट ये हो गया। तो इसी तरीके से ये सिंबल्स, ये सिंबल्स, ये सिंबल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको बदला, समझ में आया? यही है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाते हैं अलग अलग टाइप के। तो अगर आप जो है शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे। लेकिन कब? जब इसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है और उसी वैल्यू को अगले वेरिएबल के साथ में जोड़ना है तब, समझे बात? यहाँ पे हम थोड़ी ना यूज कर सकते हैं, क्योंकि ई के अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि मैं यहाँ पे ई को कॉल करूँ, ये तो एक बिल्कुल नया ऑपरेटर हो गया, वैल्यू ए और बी के अंदर थी। तो ये हो गए आपके प्रिंटफ और स्कैनफ वाले, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देखना, अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर भी दिक्कत है तो पूछ लेना। और अगर आपको यहाँ पे VS कोड में जैसे मैं रन कर रहा था तो कुछ देखना पड़ेगा, मैं बाद में भी चेक कर लूंगा क्यों दिक्कत दिखा रहा था ये। और अगर आपको फटाफट कोई झंझट नहीं चाहिए तो सी कंपाइलर मोबाइल लिए तो मोबाइल, सिस्टम पे बैठे हो तो सिस्टम पे बैठ के आराम से ट्राई करिए। क्लियर? जाइए, इतना करिए।